तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब अक्सर यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र की इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, जहां पर AIMIM पिछले 50-60 सालों से अपनी इख्तदार रखती है, पावर रखती है। क्योंकि जब इख्तदार की बात आती है यहाँ पर, तो 1984 से मैं बता दूं कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद मरहूम सलाउद्दीन ओवैसी साहब जो है MP रह चुके 1984 से 2004 तक, 2004 तक का। उसके बाद 1994 से 2004 तक का असदुद्दीन ओवैसी साहब चार मीनार MLA रह चुके। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि 1984 से 2004 तक का मरहूम जनाब सलाउद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद लोकसभा MP रह चुके, यानी कि 30 साल। उसके बाद 2004 से अब तक जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद लोकसभा को जो है पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊं कि 1986 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेयर्स रह चुके। इनके सबसे पहले जो मेयर है वो के प्रकाश राव रह चुके। उसके बाद जो है अनुमुल्ला सत्यानारायण जी रह चुके, आलमपल्ली पोचैया, MK मुबीन, मीर जुल्फ़िकार अली साहब रह चुके, और जो है सबसे लास्ट में जो है हमारे माजिद हुसैन साहब 2012 से 2014 तक। तो जिस जमात के MP 50 साल से है, जिस जमात के मेयर्स रह चुके 30-40 सालों से, जो जमात म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमेशा या तो फर्स्ट पे रही या तो सेकंड पे रही है, तो आज भी ओल्ड सिटी इतनी पीछे क्यों है, ये सोचने वाली बात है। और इसी के साथ जो है 1967 से AIMIM चार मीनार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। 1972 से याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को असेंबली में रिप्रेजेंट कर रही है। 1989 से चंद्रायन गुट्टे को रिप्रेजेंट कर रही है। और फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूंसीज इतने बैकवर्ड है, आज कुछ डेवलपमेंट नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए था कि जिस जमात के 50 साल पुराने MPs रह चुके हैं, जिस जमात के पास जो है 30 साल 40 साल पहले मेयर्स रह चुके और हमेशा से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेजॉरिटी पे रहे, उनका काम था कि ये नाला मोरी डेवलपमेंट बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन आज वो उठे हैं स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम करने के लिए। तो ऐसी बात नहीं है, डेवलपमेंट हुआ है, सिर्फ मजलिस पार्टी का डेवलपमेंट हुआ है, ओवैसी परिवार का डेवलपमेंट हुआ है। और हाल ही में एक NGO ने ओल्ड सिटी पुराने शहर में एक सर्वे किया था, जिसकी रिपोर्ट ये कहती है कि 15% बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट से मजबूरी में वो दुकानों पे जो है काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर बने हुए हैं। 74% लोग ऐसे हैं जो किराए के मकान में रह रहे, जिनका ज़ाती घर नहीं है। ठीक है, तो ये सब रिपोर्ट इस बात की दलील है कि आज ओल्ड सिटी इतनी पीछे, इतनी बैकवर्ड क्यों है। ओल्ड सिटी पुराने शहर में 60% लोग जो है स्लम एरियाज में रह रहे हैं, जहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, पीने की पानी की अच्छी सुविधा नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है कि जिस जमात के MPs 50 साल रह चुके, जिस जमात के मेयर्स रह चुके, जिस जमात के MLAs कॉरपोरेटर्स रह चुके, आज ओल्ड सिटी पुराना शहर ये बेसिक चीज़ों में इतनी पीछे क्यों है। कि ओल्ड सिटी का ये जो काफिला है पिछले 50-60 सालों से, इसका सदर कौन है, इस काफिले को लीड कौन कर रहा है, और इस काफिले को लूटा किसने है, ये सवाल जो है मैं आवाम पे छोड़ रहा हूँ और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब पर छोड़ रहा हूँ कि वो बताए।